कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर चल रही हैं जी कुछ सफाइयाँ घर की, क्योंकि असल में थोड़ा टाइम पहले से मैं सोच रही थी कि मैंने थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज करनी है, न्यू सेटिंग करनी है, क्योंकि एक ही सेटिंग से जो है ना हम लोग थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद जो है ना फर्नीचर इधर उधर करके हम थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। अब फिर रमज़ान भी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान और ईद की जो सफाइयाँ होती हैं ना वो भी मैं साथ ही कर लूँ, और जो मैंने सेटिंग वगैरह चेंज करनी थी वो भी मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर सारा काम जो है ना एक साथ ही मैंने शुरू किया हुआ है। यहाँ पर अभी सबसे पहले इस कबर्ड को मैंने खाली किया है सारा, इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब इस तरह से घर की सेटिंग सफाइयाँ वगैरह मैं कर रही होती ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि हर चीज़ को जो है ना मैं सेट करके रखूँ, हर कोना घर का जो है ना वो साफ़ होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आधी चीज़ें साफ़ कर दी और आधा घर जो वो इसी तरह से पड़ा है। वैसे भी एक साथ ही सारी सफाइयाँ आप कर दी ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ईजी रहता है वो। तो यहाँ पर ये जो सारा खिलारा आपको नज़र आ रहा है ना रूम में, ये सारी मैंने कबर्ड को खाली किया, उसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं, और इनको जो है अभी मैं अरेंज कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने रखनी है, कौन सी किसी को देनी है, कौन सी पैक करके रखनी है। क्योंकि हमेशा हमने सेट करके रखा होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद दोबारा फिर से जो है ना वही चीज़ करने वाली हो जाती है, कुछ चीज़ें और हो जाती हैं निकालने वाली, किसी को देने वाली, या कुछ गर्मियों सर्दियों के कपड़े पैक करके रखने वाले हो जाते हैं। तो वो सब करना था, और काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने डिक्लटरिंग भी नहीं की थी कपड़ों वगैरह की, तो वो भी फिर मैंने आज की। और ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है ना, ये फुल भरा हुआ है कपड़ों से जो मैंने किसी को देने हैं, क्योंकि अब मेरे भी होते हैं और साथ में फिर बेटी के भी होते हैं, और ये जो बैग है ये भी फिर मैंने साथ ही देना है। और ये हैं जी कुछ फैंसी ड्रेसेस, जिनकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इनको मैं किसी को दे दूँ या मैं रखूँ इनको, या मैं इनको सेल कर दूँ। मैंने आप लोग से बोला भी था इंस्टा पे कि ये मैंने कुछ ड्रेसेस सेल करने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक दो दफ़ा मैंने पहने हुए, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने पहने हुए और मैं इनको सेल कर दूँ। तो फिर मेरा दिल नहीं किया, और इसलिए फिर जो है ना मैंने इंस्टा पे आप लोग से इसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर भी नहीं की। फिर फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ इनका, कि रखूँ या किसी को दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसी तरह से पड़े रहें, जिस तरह से पहले से पढ़े हुए इसी तरह इनको रख देती हूँ वापस। और अभी इस तरह से हुआ कि अचानक से जो है ना फैमिली में एक शादी आ गई है, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं न्यू ड्रेसेस वगैरह जो है स्टिच करवाऊँ, क्योंकि बिल्कुल ही जो है ना नेक्स्ट वीक की शादी है, और रेंट भी लाजमी करनी है, और दोनों तीनों दिन जाना है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो मैं किसी को दे जो दी हूँ या इसी तरह से रखे मैं तो इन्हीं को यूज़ करती हूँ, और उसके बाद फिर देखती हूँ ऐसे ही किसी को दे दूँगी, बजाय से कि मैं अब सेल करूँ इनको। वैसे हैं तो बिल्कुल ठीक है, मैंने एक दो दफ़ा पहने में, बस कुछ तो ऐसे हैं कि मैंने पहने ही नहीं हुए, यूज़ ही नहीं किए। तो फिर मैं सोचा कि इस तरह से करती हूँ कि इनको यूज़ कर लेती हूँ, और फिर बाद में किसी को वैसे ही दे दूँगी। तो एक ये ड्रेस है, ये मैंने इस तरह से मैंने बाय किया था रेडीमेड का। ये पूरा लॉन्ग फ्रॉक है पाँव तक, और नीचे जो है इसका ये सिल्क का पजामा है, और एक ये वाला है, इसके जो है ना गले पे ये फुल स्टोन वाला, इस तरह से स्टोन नहीं है सॉरी, ये बीड्स से हैं बड़े बड़े से। तो इस तरह से इसका गला बना हुआ है, और इसका कपड़ा जो है वो शिफॉन का है, और नीचे से जो है ना ये इस तरह से, जिस तरह ओपन शर्ट होती है ना उस तरह से लैस तो ऊपर से लगी हुई है, लेकिन नीचे से हाफ इसका कट लगा हुआ है, हाफ ओपन है ये। तो ये इस तरह से काफ़ी खुला सा शॉर्ट फ्रॉक टाइप का है, और साथ जो है इसका ये सिल्क का ट्राउज़र है, और नीचे ये इसके जमावार का पैच लगा हुआ है इस तरह से। तो इसका कलर मुझे बड़े मज़े का लगता है, और पहनने में मज़े का लगता है फ्रॉक। अच्छा, दो और फ्रॉक इस तरह के पड़े हुए थे मेरे पास, जो कि मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास पड़े हुए। मैंने समझा था शायद मैंने किसी को दे दिए होंगे। तो ये उस दिन मैंने पेटी खोली और उसमें से निकले, और उसकी हालत से आपको पता चल रहा होगा जैसे लगता है किसी घड़े में से निकालें। तो ये जो है ना काफ़ी मतलब हैं तो उसी तरह से अच्छे हैं, और एक दो दफ़े मैंने यूज़ किए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का ये जो स्टाइल है ना ये अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है। आपको पता है फैशन चेंज होते रहते हैं, न्यू आते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल लगता है, उस तरह का लगता है। तो इनको मैंने अब यूज़ तो नहीं करना था, फिर मैंने सोचा मैं रख के क्या करूँ, जब यूज़ मैंने करना नहीं है तो अच्छा है किसी को दे दूँ, किसी के काम आ जाए। आज मैंने बुलवाया हुआ था वैसे भी मेड को, क्योंकि वही मेरे साथ हेल्प करवाती हैं अकेले, तो फिर आपको पता है कि इतना ज़्यादा काम जो है ना वो जल्दी नहीं होता, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, और मैं चाहती कि जल्दी से जो है ना सारी सेटिंग सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाए, और इतने ज़्यादा दिन ना लगे। फिर भी 3-4 दिन तो लगे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। तो फिर उन्हीं से बात मैंने की, मैंने कहा ये देख लें, अगर लेने कोई है किसी को दे सकती हैं तो किसी को दे दें। तो उन्होंने बताया कि उनकी अपनी बेटी है, वो यूज़ कर लेगी, पहन लेगी। तो फिर मैंने उनको दे दी दोनों फ्रॉक, एक ये वाला और एक जो पहले मैंने ब्लैक आपको दिखाया था वो वाला। और जो पहले ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए थे फैंसी, वो मैंने उसी तरह दोबारा कबर्ड में हैंग कर दिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं उनको किसी को दे दूँ या क्या करूँ। तो मैंने उसी तरह से फ़िलहाल रख दिए। मैंने कहा देखती हूँ कहीं अगर यूज़ होते तो यूज़ कर लूँगी, नहीं तो फिर इसी तरह से रखे रहे, अब क्या कर सकती हूँ।
टीवी लाउंज की जो विंडो है उसके कर्टन्स अभी हमने चेंज किए। वहाँ पे आपको पता है पहले येलो कलर के लगे हुए थे। येलो भी अच्छे लगते थे क्योंकि सनलाइट जब आती थी ना बड़ी प्यारी येलो येलो सी लाइट आती थी, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि मैं चेंज कर दूँ। तो अभी मैंने वहाँ पे वाइट वाले लगवाए हैं और वाइट वालों में से भी जब सनलाइट आती है ना तो बड़ी प्यारी, मतलब घर खुला खुला सा और रोशन सा लगता है। और मुझे इस तरह से अच्छा लगता है घर, थोड़ी सी लाइट वगैरह आ रही हो घर के अंदर। और ये जो हैं कर्टन मैंने साथ साथ वॉश करने के लिए लगा दिए। मैंने सोचा ये भी साथ वॉश हो जाएंगे, और थोड़े से और कपड़े थे तो वो भी मैंने साथ साथ वॉश कर लिए, क्योंकि जितने काम साथ साथ कर सके ना तो उतना बंदा साथ ही कर ले, वरना तो जो है ना काम जमा होते जाते हैं। ये जो वॉल है किचन के बाहर वाली, यहाँ पर मैं बेटी को इस तरह से ये पेजेस लगा के दे देती हूँ और वो फिर इनके ऊपर जो है ना वाटर पेंट करती रहती है। तो ये वॉल फुल हो चुकी है इन पेजेस के साथ, तो ये सारे मैं भी उतारने लगी हूँ ताकि इस वॉल को भी हम क्लीन कर दें। और इसके ऊपर मैं इसलिए लगा के देती हूँ क्योंकि ये सारी टाइल्स लगी हुई हैं इस वॉल के ऊपर, तो वो तो ईजिली साफ़ हो जाती हैं अगर पेंट लगा हुआ भी हो, वरना दूसरी वॉल भी तो ज़ाहिर है कि हम लोग नहीं लगा के दे सकते। इस पर तो या तो मैं इसको पानी के साथ वॉश कर देती हूँ या हल्का सा गीला कपड़ा हो तो उसके साथ भी ये साफ़ हो जाती है। तो यहाँ से फ़िलहाल ये जो पुराने सारे फिल हो चुके हैं पेजेस ये मैं उतार रही हूँ, और फिर इसको साफ़ करके जो है ना फिर दोबारा से मैं इसको लगा के दिया करूँगी इसी के ऊपर ही। तो जितने काम मैं कर सकती थी पहले वो मैंने कर लिए थे, और अभी क्योंकि मेड आई हुई है तो जो मैंने उनसे काम करवाने थे ना वो मैं करवा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए रूम की सेटिंग हमने चेंज कर दी है। ये भी पहले मैंने शुरू में आपको दिखाया था, आपने देखा था बेड कहाँ पे पड़ा हुआ था और अब हमने कहाँ पे कर दिया इसको। और ये जो कॉट थी बेटी की ये इसी जगह पे है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसका जो है ना दूसरी तरह इसको रख दिया। और जो पहले वाली कबर्ड थी नीचे वाली वो सारी क्लीन करके मैंने साफ़ कर दी थी, और अभी मेड आई है तो मैंने उनसे ऊपर वाली कबर्ड साफ़ करवानी थी, तो वहाँ की सारी चीज़ें जो है ना वो अब मैंने उतार के नीचे रखी हुई हैं। और वो कबर्ड अभी हमने साफ़ किया है, उसको भी मैंने जो है ना खोल के रखा हुआ है ताकि उसके अंदर कोई नमी ना रहे और थोड़ा सा जो है ना अंदर से ड्राई हो जाए। फिर दोबारा से मैं जो है ना इस कबर्ड को अरेंज कर दूँगी, इसमें सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने सेट करनी है ना वो मैं सेट कर दूँगी। और कबर्ड की जो है ना सारी जो सेटिंग वाली वीडियो वो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इसको अरेंज किया और किस तरह से इसमें चीज़ें वगैरह सेट करती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी ये सारी चीज़ें जो है ना अभी ऊपर वाली कबर्ड से उतारी हैं वो वाली अब यहाँ पर रखी हुई है, और इनमें से भी जो है ना डिक्लटर करनी है कि कौन कौन चीज़ें मैंने रखनी है कौन सी नहीं रखनी। और ये कुछ बैग्स वगैरह भी यहाँ पे पड़े हैं, जो कि ऊपर वाला जो स्टोर रूम है ना उसको भी अभी क्लीन करना है। और ये कुछ चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर रखनी है स्टोर रूम में हम लोगों ने। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, इसके ऊपर भी जो है ये कुछ बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, अभी ज्वेलरी वगैरह वाले इनको भी अरेंज करना है सब चीज़ों को। तो ये देखें जी 1 घंटा लगाने के बाद जो है ना इन कपड़ों को भी कुछ थोड़ा सा मैंने इनको सेट किया नहीं है, अभी सेट करने की कोशिश की है। तो ये जो सारे नीचे वाले कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सब, ये जो छोटा सा बैग साथ में ब्लैक पड़ा है इसमें डालने हैं, और ये सब भी देने हैं मैंने मेड को। और यहाँ पे बेड पे आपको तो ये सारा एक जैसा ढेर लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने 4 इसके सेक्शन किए हैं, इसमें से एक मेरे ड्रेसेस हैं और ये उस तरफ बेटी के हैं। और यहाँ पे ये कर्टन्स वगैरह चादरें वगैरह जो मैंने ऊपर बेटी में रखनी है, और ये सब जो है ना कुछ विंटर के कपड़े जो मैंने एक बैग में डाल के रखने हैं ऊपर ही स्टोर रूम में ही रखने हैं। और यहाँ से जो कॉट थी बेटी की ये भी खाली हो चुकी है, सारी क्लीन कर ली है। तो खैर ये काम तो होता रहेगा, बाद में मैंने सोचा पहले जो मैंने सेटिंग्स वगैरह चेंज करवानी है वो मैं मेड के साथ मिलकर करवा लूँ जब तक वो यहाँ पे हैं। तो इस रूम की हमने इस तरह से सेटिंग चेंज की, और ये जो दूसरा रूम है यहाँ पर भी हमने थोड़ी सेटिंग चेंज की। ये जो बेड है ना ये पहले उस तरफ को था, अब मैंने इसको इस तरफ रखवा दिया, और बस यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे की हैं। बाकी रूम जो है ना वो नीचे से हमने क्लीन कर दिया, बाकी इतनी ज़्यादा यहाँ की थी नहीं सेटिंग वगैरह करने वाली। और ये कुछ बैग्स वगैरह जो ये भी उठाने हैं यहाँ से। तो ये रूम इस तरह से हो गया। और जो बाहर ये टीवी लाउंज है ना इसकी भी सारी सेटिंग्स और सारी क्लीनिंग रहती है। यहाँ पर सारी चीज़ें बाहर हमने निकाल के रखी हुई थी जो एक्स्ट्रा थी, इनको कुछ भी चीज़ें जाएंगी ऊपर स्टोर रूम में। और ये जो फ्रिज था ना ये अभी जो मैंने आपको रूम दिखाया बाद में इसमें था, और इसको हमने वहाँ से निकाल के यहाँ टीवी लाउंज में इस जगह पे सेट किया है, क्योंकि वो वाला जो रूम है वो फ़िलहाल बना हुआ है हस्बैंड का ऑफिस, क्योंकि अभी तक उनका जो है ना वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो वहाँ पे आपने देखा है वो बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए हैं, इनकी जो है ना सारी काम वाली चीज़ें। तो वहाँ पे बस सारा दिन जो है ना वो रूम बंद ही होता है, वहाँ पे उनका ऑफिस वगैरह काम हो रहा होता है, मीटिंग वगैरह चल रही होती है। तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता मैं बार बार वहाँ पर जाऊँ और फ्रिज से चीज़ें निकालूँ। तो फ्रिज आपको पता है कि हर टाइम यूज़ हो रहा था, तो वहाँ से इसलिए मैंने निकलवा के और इसको यहाँ पर बाहर टीवी लाउंज में सेट करवाया। पहले ही ऑफ़ कर दिया था, और इसकी जो सारी चीज़ें वो बाहर मैंने किचन में निकाल के रखी हुई हैं, इसको खाली किया था हमने तब इसको यहाँ पे जो है ना मूव किया। और इसको भी मैंने क्लीन करना है अंदर से भी अच्छे से और बाहर से भी सारा इसको क्लीन करना है, इसको सेट करना है दोबारा से। तो मैं बस इसी चीज़ का वेट करती कि जिस दिन मैं इसकी जगह चेंज करूँगी ना, क्योंकि फिर ऑफ़ करके रखना पड़ता है काफ़ी देर, तो फिर उस दिन मैंने सोचा था कि मैं इसकी सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है बड़ी प्यारी सी, उनकी आईडी आई थिंक राना के नाम से है, तो वो भी मेरे से कब से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप फ्रिज की सेटिंग फ्रिज की क्लीनिंग शेयर करें।
तो मैं बस इसी चीज़ का वेट करती कि मैं सेटिंग वगैरह जिस दिन करूँगी तो फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। तो अब इंशाल्लाह मैं इसकी जो है ना सारी क्लीनिंग और सेटिंग आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद अब ये जो ऊपर वाला रूम है, जो स्टोर रूम था, यहाँ पर ये पेटी रखी हुई थी और यहाँ पर आपको पता है कि कैट ने बच्चे दे दिए थे और वो 2-3 महीने यहीं पे रह के गए इस रूम में और बाहर छत पे। तो यहाँ पर जितना गंद उन्होंने मचाया हुआ था ना, और इस पेटी की जो हालत थी, यहाँ पे हालांकि इसके ऊपर शीट थी पूरी, वो शीट उन्होंने हटा दी। इसके ऊपर कार्टन वगैरह रखे हुए थे, उस टाइम मैंने एक वीडियो में आपको दिखाई थी, वो सब भी उन्होंने ख़राब कर दिए। कार्टन वगैरह जो हैं वो तो खाली थे, वो हमने इसी तरह से उठा के फेंक दिए। और पेटी के जो है ना, अब मैंने तेज़ाब लिया है, उसमें मैंने पानी मिक्स किया है और साथ में वो जो वेम पाउडर नहीं होता बर्तन वॉश करने वाला ड्रायर जो पाउडर होता है, वो मैंने उसके बीच में मिक्स किया है और उसके साथ ही सारा मैंने इसको क्लीन किया पेटी को। उसके बाद जो बड़ा वाला सरप्राइज़ है ना, वो मुझे तब मिला जब मैंने पेटी को ओपन किया, क्योंकि मैंने पेटी के अंदर कुछ चीज़ें सेट वगैरह करनी थी और नीचे से भी कुछ और चीज़ें ला के पेटी के अंदर रखनी थी। तो जब मैंने पेटी को खोला तो देखा तो इसके अंदर भी जो है ना 2 जगह वो गंद गया हुआ था। किस गंद की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, वरना तो आप रहने दें। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, और जो तेज़ाब था वो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दिया ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। वो उसकी वजह डायरेक्ट डालने की वजह से जो है ना वो 2 जगह से पेंट पेटी का उतर गया था। तो जब भी तेज़ाब यूज़ करें तो उसको पानी वगैरह में मिक्स करके तब यूज़ करें, डायरेक्ट यूज़ ना करें। शुक्र है कि जो पेटी की मेरी चीज़ें थी ना, वो शॉपर्स वगैरह में या बैग्स वगैरह में रखी हुई थी, इस तरह से ओपन नहीं पड़ी हुई थी, तो वो तो शुक्र है कि ख़राब नहीं हुई। लेकिन ये कि पेटी के अंदर जो है ना एक स्मेल सी हो गई थी सारी। तो फिर सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने निकाल के बाहर मैंने छत के ऊपर चटाई वगैरह बिछाई, एक चादर बिछाई और सारी चीज़ें उसके ऊपर मैंने फैला दी। और धूप भी अच्छी खासी तेज़ निकली हुई थी उस दिन, तो मैंने सोचा कि पूरा दिन जो है ना ये यहाँ पे पड़ी नहीं, ताकि इनको धूप लगे और इनमें से जो स्मेल वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। और पेटी को अब मैंने साफ़ कर दिया, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने बाहर यहाँ पे फैला के रखी हुई हैं धूप में। और आजकल साथ साथ मैं होम डेकोर की काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी सेटिंग चेंज किया ना, तो मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी सी डेकोरेशन भी की जाए घर की। अभी तक तो कभी मैंने इतना ज़्यादा इस तरह से सोचा नहीं था डेकोर का, क्योंकि जब तक अपना घर ना हो ना, आपको पता है रेंट पे घर हो, फिर बंदा उस तरह से मिक्स एंड मैच नहीं कर सकता, उस तरह से आप डेकोर नहीं कर सकते हो। क्योंकि अपना घर हो ना, फिर आपको पता होता है यही जगह है और ये इसी तरह से, और आप उस जगह के लिए चीज़ लेके आते हो। लेकिन इस तरह से जो है ना रेंटेड हाउस के लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह से डेकोर करना, चीज़ लेना। लेकिन अब आके फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का शौक होता है अपने घर को डेकोर करना, अपने घर को सजाना। तो आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख लेते हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। पेटी को साफ़ करने के बाद मैंने इसी तरह से ओपन ही रखा था, और इस रूम में जो है ना मैंने फुल फ़ैन ऑन रखा है पूरा दिन, ताकि अगर कोई स्मेल वगैरह ना तो वो ख़त्म हो जाए। और शाम को जब धूप वगैरह ख़त्म हुई थी, उसके बाद फिर मैंने चीज़ें दोबारा से साइड ला के अंदर इस पेटी के अंदर सेट की। और यहाँ पर ये जो ओवन मेरा पड़ा हुआ है और ये जो चेयर्स हैं, ये सब भी मैंने वॉश की थी। उसके अलावा छत जो है वो भी, उसका बुरा हशर हुआ था छत का भी। मैं थोड़ा सा आप लोग को जो है ना क्लिप दिखाती हूँ, पुराना इस रूम का भी और छत का भी। तो छत भी सारा हम लोगों ने वॉश किया, और उस दिन तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हम लोग को। और उससे नेक्स्ट डे फिर बारिश हो गई थी, तो उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई थी, और बारिश की वजह से फिर जो है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था। लेकिन पहले जो हालत थी ना छत की, क्योंकि 2-3 महीने वो कैट्स अंदर रही हैं रूम में, और उसके बाद 1 महीना जो है वो छत पे भी रही हैं। तो खैर ये सारा जो है ना पहले से तो बहुत बेहतर है, सारा हमने क्लीन किया। और ये पहले वाली जो वीडियो है ना, एक क्लिप में आपको दिखाती हूँ क्या हालत थी रूम की। पूरा रूम हम लोगों ने खाली करके क्लीन किया, वॉश किया उसको अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हालत थी रूम की, और ये हालत थी छत की। ये पुराना क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी साथ में आप लोग साथ जो है ना बिफोर की शेयर कर दूँ। उसके बाद जी बारी आती है टीवी लाउंज की। वापस नीचे हम लोग आ गए, और टीवी लाउंज की जो है ना थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज करनी थी। यही सामान जो है थोड़ा सा आगे पीछे करना था, तो इसको हटा के जो है सारा अभी यहाँ से नीचे से क्लीनिंग किया, क्योंकि आपको पता है जब सामान हम लोग हटाते हैं ना तो नीचे कितना गंद होता है उसके। तो वो सब अभी क्लीन किया, और अभी इसको जो है ना दोबारा से रीअरेंज करने लगी थी। मैं देख रही थी कि किस तरह से अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद जो फाइनल क्लिप है वो मैं लेना भूल गई। और इंशाल्लाह उसकी जो सेटिंग की वीडियो है ना वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैंने अरेंज किया है, अब न्यू सेटिंग मैंने किस तरह से की है। तो व्लॉग अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।